न्यूरोप्लास्टिसिटी एक बहुत ही मशहूर टॉपिक है। अभी पिछले दिनों मैं एक ट्रेनिंग अटेंड करी थी जिसमें उन्होंने कहा कि वो रीवायर कर सकते हैं और थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसकी वजह से जो है ना वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी अर्निंग्स को, अपनी वेल्थ को, अपने माइंड को इम्प्रूव करने के बाद जो ना वो हम अपने कोचिंग बिजनेस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैकेनिक्स है किसी भी बिजनेस का वो दैट इज ओनली 25% एंड rest of the 75% is your psychology और your mind that helps you to do something. So, जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि अगर दो रियल एस्टेट एजेंट हैं तो दोनों में से एक जो है वो 3 महीने में एक सेल कर रहा है और जो दूसरा है वो 1 महीने में 9 सेल कर रहा है। तो क्या डिफरेंट चीज है? जबकि दोनों ने एक ही जगह से ट्रेनिंग हासिल की है, एक ही सब कुछ किया है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज बेसिकली द वायरिंग ऑफ द ब्रेन। आजकल न्यूरोप्लास्टिसिटी हर चीज में इस्तेमाल की जाती है। फिजियोथेरेपी सेंटर्स हैं उसमें इस्तेमाल की जा रही है, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं उसमें इस्तेमाल की जा रही है। न्यूरोप्लास्टिक ब्रेन सेंटर्स अलग से मौजूद हैं सब ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके अलावा एडिक्शन छुड़वाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और या एडिक्शन के अलावा भी कोई गलत हैबिट है जो आप चाहते हैं, जैसे टिक्स होती हैं जो आप चाहते हैं कि आप उससे आप छोड़ दें, उसको दोबारा से याद ना करें, तो उसके लिए भी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी यूज की जाती है। उनके अलावा न्यूरोप्लास्टिसिटी एथलीट्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं ताकि उनकी जो ब्रेन की जो रीवायरिंग है वो सही तरीके से हो, उनका जो ब्रेन का न्यूरॉन्स का जो पाथवे है वो सही तरीके से बिल्डअप हो सके। हम उर्दू में एक बात कही जाती है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जो है ना वो अच्छे होते चले जाओगे। लेकिन वो क्या है, किस इंटेंसिटी से करना है, उसके क्या क्या फेजेस हैं, जैसे कि पोटेंशिएशंस है या डिप्रेशन है, नॉट द फीलिंग ऑफ द डिप्रेशन, देखिए जो उसके फेजेस हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के, ये आपको डिफाइन करते हैं और ये जो थेरेपीज होती हैं ये आपको मदद करती हैं आगे बढ़ने में। ना सिर्फ ये, आप न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके रिलेशनशिप्स में भी हेल्पफुल होती है। आपकी हर मेथड जिसमें आपको लर्न करना है कोई चीज, नई चीज लर्न करना और पुरानी चीज को अनलर्न करना, डिकोड करना, इम्प्रूव करना, इन सब चीजों में न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो बताने का मकसद क्या है कि सिर्फ अब वही मेथड नहीं है कि जो ना वो आप सोचें और ये समझें कि जी मैं तो फेलियर था और फेलियर ही रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इंसान, एक रिसर्च हुई थी पावलोव ने भी, आपको मिलेगा अगर आप पावलोव की रिसर्च डालेंगे इंटरनेट पे तो आपको अंदाजा होगा इस बात का कि उसमें भी उसने ये बात कही थी, जो उसने अपना डॉग का सेलिब्रेशन का जो पूरा पूरा प्रैक्टिकल है आपको उसमें नजर आएगा कि हमारे ब्रेन के जो पाथवेज हैं वो मुस्तकिल चेंज होते रहते हैं। ओल्ड रिसर्च क्या कहती थी, जो पुराने जमाने में लोग ये समझते थे कि जी जैसा बन गया ना, अगर बच्चा कुड़मगज है तो कुड़मगज ही रहेगा सारी जिंदगी, या अगर स्टूपिड है तो स्टूपिड ही रहेगा, तो या अगर ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा सारी जिंदगी, अब चेंज नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन न्यूरो प्लास्टिसिटी ने इसको जो ना इस चीज को चेंज कर दिया और इसे कहा कि नहीं, हम हमेशा चेंज होते रहते हैं और वो जो चेंजेस हैं वो हमेशा जो है ना वो इम्प्रूव होते रहते हैं। और आप चाहें तो उस चेंजेस को अच्छा कर सकते हैं, आप चाहें तो उस चेंजेस को बुरा कर सकते हैं, वो आपके अपने हाथ में है कि आप अपने वायर को, अपने ब्रेन को किस तरीके से वायर कर रहे हैं, उसके न्यूरॉन्स को किस तरीके से वायर कर रहे हैं। जो सिनेप्सिस होते हैं, जैसे एक न्यूरॉन है दूसरा न्यूरॉन है, तो ये सिनेप्सिस के थ्रू काम कर रहे होते हैं, तो ये जो सिनेप्सिस है इनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब आपके अपने हाथ में है, जैसे कि एग्जांपल दूं कि अगर आप कहीं जा रहे हो, आप घर जा रहे हैं अपना, आप अपने घर जा रहे हैं और एक रास्ता जो ना वो बंद है, बीच में कोई एक्सीडेंट हुआ है या ट्रैफिक जैम है या कुछ भी है, तो वो रास्ता बंद होने की वजह से आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे कि आप दूसरा रास्ता लेंगे। वही रीवायरिंग जो है ना वो ब्रेन की, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाई जाती है। आपने पहली दफा वो दूसरा रास्ता ले लिया, शायद आप दूसरी दफा जब जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। क्या करना है, आपने बार बार उन्हीं रास्तों से गुजरना है। जब आप बार बार उन्हीं रास्तों से गुजरेंगे तो वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो है ना वो पहला रूल है कि हम रिपीटिशन और इंटेंसिटी, ये जो है ना ये दो चीजें जो है ना वो लेके चलती हैं। या फिर अगर मैं दूसरी एग्जांपल दूं कि अगर आप ये कह रहे हैं एक डर्ट रोड है, एक अच्छी पक्की जमीन है जहां पे आपको जाना है, अपनी गाड़ी चला के लेके जाना है, तो आपको यकीनन डिफिकल्टी होगी, पहली दफा में बहुत मुश्किल होगा और किस तरीके से आप लेके जाएंगे। या फिर मैं आपसे कहूंगी जी एक जंगल है और जंगल में आपको ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट वो है, बी है, आपको पॉइंट ए से जो है ना वो निकलना है और पॉइंट बी तक पहुंचना है। तो आप किस तरीके से पहुंचेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक? आप जिग जैग होते हुए अपने लिए जो है ना वो एक ट्रेल बनाएंगे
और फिर वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन जब मैं आपसे कहूँ कि अब आपको रोज आना यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो वो आप क्या करेंगे, उस रोड को और बेहतर हो जाएगा। फिर वो आप बार बार जब चलेंगे ना, तो वो जो एक ट्रेल है वो अच्छा हो जाएगा, वो जो एक रास्ता है वो पक्का हो जाएगा वो उसमें, क्योंकि वो बार बार जो ना वो जो निशानात हैं टायर के, उसको और इम्प्रूव करते चले जाएंगे। या फिर कच्ची जमीन थी, आप लेके गए, आपको बहुत दिक्कत हुई, आपको थोड़ा सा जरा सा जो ना वो उसको और हमवार हो गई जमीन, तब आप लेके गए अपनी गाड़ी को, आपकी गाड़ी बेहतर हो गई। या फिर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं आपकी जो ब्रेन का जो पाथवे है, जो न्यूरॉन्स का जो पाथवे है, उसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देती हूँ। अब कैसे एक्सपेंड कर देती हूँ कि पहले आपके पास एक लेन थी, एक गाड़ी एक वक्त में जाने की इजाजत थी, एक वक्त में एक जगह से निकलने की इजाजत थी। अब मैंने उस पाथवे को डबल कर दिया। अब वो डबल कर दिया, डबल इस तरीके से कर दिया कि आप एक टाइम पे 2 गाड़ियां गुजर सकती हैं। तो जब 2 गाड़ियां एक साथ गुजरेंगी तो वो तेजी से गुजरेंगी, वो इतनी स्लो स्पीड में नहीं गुजरेंगी, ठीक है। या अगर मैं कहूँ कि जी मैंने उसी वही पाथवे है, अब मैंने उसको और बड़ा कर दिया, अब मैंने उसको 3 लेन का कर दिया, 4 लेन का कर दिया, 5 लेन का कर दिया और हाईवे बना दिया मैंने उसको। जब मैंने उस न्यूरो पाथवे को जब मैंने हाईवे बना दिया, तो वो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो होता है ना, उसको मोल्ड कर दिया, उसको चेंज कर दिया। सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये मेरे पास एक प्लास्टिक है और इसको मैं चाहूं तो मैं इसको किसी और चीज में चेंज कर सकती हूँ, और मैं उस प्लास्टिक को चेंज कर दूं इस चीज में, तो इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। यस इट इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से हम अपने ब्रेन को भी जो है वो रीमोल्ड कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। पुरानी बुरी आदतों को छुड़ा सकते हैं, नई अच्छी आदतें डाल सकते हैं। हम अपने आप को मतलब हमने मसल मेमोरी को जो है ना अपने हमारे क्योंकि न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन से शुरू हो रहे हैं, हमारे बैकबोन में जा रहे हैं, हमारे नेक है, हमारे हाथ हैं, जहां जहां हमारे न्यूरॉन्स मौजूद हैं वहां वहां उनकी मेमोरी मौजूद है। सो मेमोरी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो न्यूरोप्लास्टिसिटी में आते हैं। चाहे कोई नई चीज आपको सीखनी हो या पुरानी कोई चीज भुलानी हो, या फिर उसमें चाहे वो आपके कॉग्निटिव इश्यूज हों या आपके जो है ना वो फिजियोलॉजिकल इश्यूज हों, उन दोनों चीज़ों में न्यूरोप्लास्टिसिटी की जो एक्सरसाइजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत यूजफुल होती हैं। और खासतौर पे जब स्ट्रोक हो जाता है किसी को और वो लोग भूल जाते हैं कि किस तरीके से क्या काम करना है, तो उनको दोबारा फिजिकली उनके पाँव पे लाने के लिए, उनको सारी चीजें सिखाने के लिए कि किस तरीके से अपना चाय का कप खुद ही पकड़ना है और ये सारे काम कैसे करना है, तो उसके लिए भी न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत यूजफुल होती है। या एक बहुत मशहूर जुमला है कि इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। सो इफ अगर हम नहीं इस्तेमाल करते किसी चीज को तो वो चीज हम भूल जाते हैं। तो जैसे अगर मैं गाड़ी चलाना बंद कर दूं तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि मैं भूल जाऊंगी गाड़ी चलाना की कैसे चलाते थे। लेकिन अगर मैं बार बार रिपीटेटिवली चलाती रहूं गाड़ी, तो मुझे इस बात को मैं याद रखूंगी कि जी हाँ किस तरीके से चलती है, क्या होता है, कैसे होता है। यही हम कर रहे होते हैं असल में न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक्सरसाइजेज में। आई होप बहुत सारे जो सवाल थे मेरे पास न्यूरोप्लास्टिसिटी के वो क्लियर हो गए होंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ होती है और किस तरीके से हेल्पफुल होती है और किस तरीके से ये आपके काम आ सकती है। थैंक यू सो मच। आई एम अर्जमंद रजा फ्रॉम हेल्प फॉर किड्स एंड एडल्ट्स।